था, उसका नाम फर्जी था, आईडी भी फर्जी थी। नाबालिग ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्यार, धोखा और धर्म परिवर्तन का दबाव, पहचान छिपाया, प्रेम जाल में फंसाया, साहिल बनकर दिल्ली से कोटा लाया। इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में वैसे तो हर रोज ना मालूम कितने ही दिल मिलते हैं और बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन इसी मिलने बिछड़ने के सिलसिले के बीच सोशल मीडिया पर प्रेम जाल पे छाकर नाबालिग को फंसाया गया, वो भी फर्जी नाम, फर्जी आईडी से। फिर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया। दरअसल आरोपी ने दिल्ली की नाबालिग लड़की से साहिल यादव नाम की फर्जी सोशल आईडी के जरिए दोस्ती की, फिर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली से कोटा ले आया। लेकिन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस ने शक होने पर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को बाल कल्याण समिति भेजा गया, लेकिन जब पूछताछ हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। अब नाबालिग लड़की ने लड़के पर आरोप लगाया है कि उसने पहले तो अपनी पहचान छुपाई, फिर गलत नाम के साथ उससे दोस्ती की और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। वहीं अब लड़की की मां और भाई कोटा पहुंचे, जिन्हें बाल कल्याण समिति ने लड़की को सौंप दिया है। मेरे को पता नहीं रहे थे कि मोबाइल में कैसे कैसे बात हुई, कुछ भी नहीं पता रही थी भाई। जो लड़की कहेगी वही होएगा, सजा उसका। जो लड़की मेरी बोल रही वही मैं भी कह रहा हूँ, उसकी सजा होना चाहिए। उस लड़के के साथ कोटा आई थी, उसने बोला था कि मेरे से शादी कर लेना, तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि वो मोमडन है, तो मुझे यहाँ पर आके पता चला कि वो मोमडन है। और उसने मेरे से ये झूठ बोला कि मेरी 9 आईडियाँ हैं, उसकी आईडी का नाम था साहिल यादव। तो मुझे तो बाद में पता चला कि उसका नाम तौफीक है। वहीं युवक के खिलाफ पहले ही लड़की के परिजन दिल्ली में पुलिस थाने में केस दर्ज करवा चुके हैं, जबकि मामले में सख्त कार्रवाई को लेकर सिटी एसपी को बाल कल्याण समिति ने पत्र भी लिखा है। एक लड़का था 17 वर्ष का, उसने और वो गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 22 नोएडा का रहने वाला है। उसने दिनांक 3/12/2025 को एक नाबालिग लड़की को फर्जी मेल आईडी बनाकर अपना नाम तेज अहमद से छिपाकर साहिल यादव नाम रखा और इस तरीके से फर्जी मेल आईडी बना रखी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फर्जी नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग को फंसाने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने के आरोप के बाद मामला गरमाया हुआ है। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चूरू में पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला। अपराधियों को चेतावनी दी कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दोनों का गढ़ चौराहे से सफेद घंटा घर तक पैदल उन्हें घुमाया गया। इस पैदल परेड के दौरान दोनों आरोपियों को महिलाओं की ड्रेस में कान पकड़ करके चलाया गया। जुलूस के दौरान आरोपी हाथ जोड़कर अब गलती नहीं करेंगे साहब, ये कहते नजर आए। आपको बता दें कि दोनों चोरी के मामलों को लगातार अंजाम दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। कोतवाली पुलिस ने चोरी व धोखाधड़ी के मामले 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। चूरू के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पुरुषोत्तम शर्मा जो चोर है, घर में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और वहीं सीकर जिले के रविंद्र सिंह को गाड़ी जो थार गाड़ी है चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। थार गाड़ी भी बरामद हो चुकी है और पुरुषोत्तम से चोरी किया हुआ माल भी बरामद किया जा चुका है। और दोनों ही आरोपी महिलाओं के वेश बदलने में माहिर हैं और वेश बदल कर रेकी की गई। उधर झुंझुनू में हुए प्रदर्शन किया है। शहर की चारों दिशाओं में 4 जगह एक साथ ढोल बजा करके ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद टायर जलाए, पट्टों की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार 2 साल का जश्न मना रही है, इस जश्न में हम भी शामिल होंगे, लेकिन पहले गरीब लोगों की मांग पूरी की जाए, उन्हें पट्टे दिलाए जाएं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर बात नहीं मानी गई तो 16 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल कार्यक्रम होगा। चारों दिशाओं के 205 गाँव के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, महापड़ाव करेंगे। खेड़ा,
आज ग्राम सुल्ताना की भूमि कसर नंबर 1090 किस्म भूमि गेरमों के जोड़ में किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों की पूर्व में धारा 9 की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को दिनांक 24/12/2025 को हटाया जाना प्रस्तावित है। अतिक्रमियों को हिदायत दी गई है कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा मौके पर जेसीबी मशीनें चलाकर अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, जिसके कारण होने वाले हानि के लिए अतिक्रमी स्वयं जिम्मेवार होंगे। और इससे बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला और किसान नेताओं ने खारिज की है सहमति की बात। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि वार्ता में सहमति बनने के बाद अब किसान नेताओं ने सहमति की बात को खारिज कर दिया। एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी मामले में किसान नेताओं ने सहमति की बात खारिज कर दी। किसान नेताओं ने सहमति को महज एक खानापूर्ति बताया है। एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी के मामले को लेकर किसान नेताओं ने सहमति बनने की बात को खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने इस सहमति को महज खानापूर्ति बताया। 17 दिसंबर को विशाल महापंचायत का ऐलान किया गया है। बलवान पूनिया की तरफ से कहा गया कि 17 दिसंबर को महापंचायत होगी। टिब्बी थाना क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में स्थित एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी की घटना को लेकर के चल रहा विरोध अब शांतिपूर्ण हो चुका है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद है। 12/12/25 को ग्राम राठीखेड़ा तहसील टिब्बी में एथेनॉल प्लांट के विरोध में बनी संघर्ष समिति के 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई और इसके अंदर श्रीमान एडीजी कानून व्यवस्था, श्रीमान संभागीय आयुक्त, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ और श्रीमान पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ उपस्थित थे। और वार्तानुसार यह सहमति बनी कि प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में जो उनके द्वारा शंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की गई हैं, इसके निराकरण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी और इसके बाद संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ पुनः चर्चा की जाएगी। तब तक इथेनॉल मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है। बीते दिन किसानों और जिला प्रशासन के बीच हुई वार्ता में इस बात पर सहमति बन गई थी कि फैक्ट्री के सभी मानकों की समीक्षा होने तक किसान अपना आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रखेंगे। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने आज भी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की है, जिसका सीधा असर ऑनलाइन कामकाज, व्यापारिक गतिविधि, छात्रों की पढ़ाई और आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर एथेनॉल फैक्ट्री परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हालात पूरी तरह सामान्य हैं। इसके बावजूद इंटरनेट बंद रहने से अनावश्यक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आज चौथे दिन भी टिब्बी में माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन अब लोगों की नजरें प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हैं। हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। खाद लेने के लिए इससे दोगुने किसान समिति पर उमड़ पड़े। खाद वितरण के दौरान समिति परिसर में लंबी लाइनें देखने को मिली। किसानों के बढ़ते दबाव, हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में जो यूरिया आई थी उसका वितरण हुआ। इसके बावजूद आधे से ज्यादा किसान बिना खाद लिए निराश होकर लौटे हैं। इससे किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि झलारा तहसील में लंबे समय से यूरिया खाद की कमी बनी हुई है। लगातार खाद की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इस तरफ कोई ठोस ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फसलों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। एक एक कट्टा दे रहे हैं और सरकार से निवेदन है कि हम सबको लोगों को खाद की समस्या का समाधान करें। खाद मले नहीं है, कदरो सावन कदरो अभी है वो कदरो हमारे 3 कट्टा जी बड़े 1 कट्टा आले लेट करी। तो झुंझुनू के देरवाला गांव की पहाड़ी से चर्जा पत्थर की आपूर्ति पिछले 4 दिनों से गड़बड़ाई हुई है। दरअसल लीज संचालक ने चर्जा पत्थर की कीमत बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण चर्जा पत्थर न देने का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हड़ताल पर हैं। ट्रैक्टर खड़े करके धरना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर वालों ने बताया कि लीज संचालक चर्जा पत्थर के साथ खराब मलबा भी दे रहा है। 12 महीना होगा, 12 महीना के करें के माल काट LNT को गाड़ी भर के काट दें और बच्चा जगह माल पर मट्टी गेरी और टोला मारका नहीं छोड़ दें कि टोला फोड़ो और भरो। रुपया मैं तो रुपया 13.5 रुपया मन का लेंगा, थारा खुशी हो ना तो भरो, नहीं टाल कर दो। इसमें सब ये ट्रैक्टर चालक जितने भी हैं और ये पलदार हैं, इस पहाड़ी का फिलहाल मौजूदा जो प्रोडक्शन है वो लगभग
250 टन के लगभग है। तो इसमें 60 के करीब तो ट्रैक्टर हैं और 2 गाड़ियां चलती हैं 10 चक्का, उनमें जाता है माल ओवरलोड। 40 टन एक गाड़ी में चला जाता है तो ट्रैक्टर वालों के लिए कुछ नहीं बचता है। खान में माल इतना है नहीं, खान के अंदर और बर्डन बहुत ज़्यादा है और हमारे को जो ओल खोदने के लड़के होते हैं वो हमारे को ऊपर दिक्कत वो आ रही है, लड़के नहीं मिल पा रहे। एक कंप्रेसर चलता है, कभी 2 चलते हैं, उनका जितना माल फूटता है उनको सबको मिलता है वगैरह। सर देखो रिपस जो खान की रिपस होती है ना, गवर्नमेंट हमारे से उसका पूरा पैसा देती है, तो वो अगर ठेकेदार खुद के अपनी जेब से वहन करें तो फिर तो वो तो कहीं की वैल्यू है नहीं। तो उसके लिए अब ये कह रहे कि गाड़ियां ना चलाएं, गाड़ियां कुछ है जो रिपस लेके जाती है। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में राज तिलक रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रोड के किनारे रिपेयरिंग के लिए खड़ी एक बोलेरो गाड़ी में अचानक से आग लगी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में वेल्डिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान निकली चिंगारी से बोलेरो में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, पूरी गाड़ी धू धू कर जलने लगी। आग लगने की घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई, आसपास मौजूद लोग सहम गए। वहीं ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई, तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक बोलेरो पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। पूरी गाड़ी खाक हो गई, देखो अभी भी धुआं उठ रहा ऊपर से। और इसी बीच हनुमानगढ़ के टिब्बी से बड़ी खबर मिल रही है। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री आगजनी के मामले को लेकर चौथे दिन टिब्बी में इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं। महापंचायत को लेकर 4 दिनों से इंटरनेट बंद था। इंटरनेट बंद होने से व्यापार भी यहां पर प्रभावित हो रहा था। अब आखिरकार इंटरनेट बहाली के आदेश दिए गए हैं। 4 दिनों बाद चौथे दिन आज इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं। अब इंटरनेट चलने लगेगा। इंटरनेट बंद होने की वजह से इलाके में व्यापार भी प्रभावित हो रहा था, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चौथे दिन इंटरनेट बहाली के आदेश जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध लगातार लोगों का देखने को मिल रहा है। टिब्बी से बड़ी खबर इस वक्त की। महापंचायत को लेकर के 4 दिनों से इंटरनेट सेवाएं इलाके में बंद थीं, अब बहाली के आदेश दिए गए हैं। इंटरनेट बंद होने से व्यापार भी यहां पर प्रभावित हो रहा था। आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला को लेकर के बड़ी अपडेट। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू रामगढ़िया फोन लाइन पर है। राजू, क्या जानकारी? अब चौथे दिन इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं? बिल्कुल, अभी इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं और जो 4 दिनों से इंटरनेट बंद था जिससे काफी व्यापार प्रभावित हो रहा था और ऑनलाइन आजकल सारा काम लगभग ऑनलाइन है, वो प्रभावित हो रहा था। व्यापारी भी परेशान थे। 4 दिनों बाद फिलहाल इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं। हालांकि अभी भी इंटरनेट पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ, आदेश जारी हुए हैं, कंपनियां उस पर इम्प्लीमेंट थोड़ी देर में करेगी। दूसरी तरफ जो है किसान महापंचायत का अगर मामला 17 दिसंबर का जो होने वाला है, तो कल जैसे वार्ता हुई थी, एक बार सहमति बनी थी, मगर अब जो किसान नेताओं का कहना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 17 दिसंबर को हम किसान महापंचायत करेंगे जी। लेकिन कब तक इंटरनेट शुरू हो जाएगा राजू? जी, जैसे कि अभी बात हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। चूंकि कंपनियों को ऑर्डर जाते हैं, कंपनी आगे उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो थोड़ी देर में करीब आधे या पौने घंटे में पूरी तरह से जितनी भी कंपनियां हैं वो इंटरनेट पूरी तरह से बहाल कर देंगी जी। तो इसके अलावा अभी धारा 163 लगातार लागू रहेगी? जी बिल्कुल, वो 18 नवंबर से ही लागू है, उसको अभी प्रशासन द्वारा नहीं हटाया गया है क्योंकि 17 दिसंबर को फिर महापंचायत है। ऐसी स्थिति को देखते हुए फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा धारा 163 तो नहीं हटाया गया, मगर इंटरनेट चूंकि 4 दिनों से बंद था, लोग परेशान हो रहे थे, इंटरनेट बहाल जरूर कर दिया गया जी। अभी किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है राजू इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? किसान नेताओं का ये कहना है कि कल जो वार्ता हुई थी उससे हम सहमत नहीं है। किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांग थी कि फैक्ट्री जो है उसको पूरी तरह से उसको बंद कर दिया जाए, उसका निर्माण कार्य बंद कर दिया जाए और दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। उनका कहना है कि दोनों ही मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी।
प्रशासन ने ये कहा था कि जो फैक्ट्री मानक है उनका रिव्यू किया जाएगा, जबकि किसान नेता कहते हैं कि हमें रिव्यू से मतलब नहीं है, हमें काम बंद होने से मतलब, हमारी एक ही मांग है और हमारा जो आंदोलन है वो पहले की तरह जारी रहेगा। और कल जो वार्ता हुई है उसको खानापूर्ति बताते हुए किसान नेताओं ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। जी, तो अब महापंचायत का भी ऐलान किया गया है और प्रशासन की क्या तैयारियां, प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया। उनका कहना है राकेश टिकैत जैसे कई बड़े नेता आएंगे, नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल जैसे कई नेता, कामरेड अमराराम आएंगे और उनकी अपनी तैयारियां, गांव गांव में जो संपर्क कर रहे हैं किसान, प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। प्रशासन का यही कहना है कि पिछली बार जैसे 10 दिसंबर को महापंचायत हुई थी, काफी बवाल हुआ था, उसको देखते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन भी अपनी तैयारी में लेगा, जो भी पर्याप्त जाब्ता लगाया जाना है वो लगाया जाएगा। कलेक्ट्रेट पर जो बैरिकेड्स होने, क्योंकि आप कलेक्ट्रेट पर महापंचायत होगी, वो भी प्रशासन करेगा। मतलब प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, किसान भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जी तो चलिए, बहुत शुक्रिया राजू, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।